हमारे बीच से गए हुए, दुनिया से गए हुए लगभग 67 साल बीत चुके हैं। हमारे समाज के, बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों ने कभी इस बात पे उनकी जयंती के अवसर पर समीक्षा नहीं किया कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय में कौन से कारवा लेकर आए थे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा कि आगे न ले जा सके तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। बाबा साहब आखिर ऐसा क्यों कहे? जब हम इस बात की ओर समीक्षा करते, इस बात पे सोचते हैं, तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर के 3 कारवा नजर आते हैं। पहला है लोकतंत्र। साथियों, 26 नवंबर 1949 से पहले हमारी गिनती जानवरों में भी नहीं होती थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को लोकतंत्र दिया, यानी लोकतंत्र यानी वोट तंत्र दिया, वोट डालने का अधिकार दिया। और बाबा साहब ने बहुजन समाज के लोगों को चेताया कि इस वोट के माध्यम से आप अपने समाज को, बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बना लेना। लेकिन वो वोट तंत्र जो था, वो लोग वोट तंत्र नहीं बल्कि धन तंत्र में बदल गया। ये बाबा साहब अम्बेडकर का पहला कारवा था, जो उन्होंने हमें अपने समाज के लोगों को वोट का अधिकार दिलाया। दूसरा था सरकारी नौकरियों में संख्या का अनुपात में हिस्सेदारी। तीसरा था विधानसभा या लोकसभाओं में संख्या का अनुपात में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाओं और लोकसभाओं में लोग चुनकर जाते हैं। ये 3 कारवा बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय में लेकर आए थे, और वो कौन से कारवा छूट गया था जिसको आगे ले जाने की बात बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें इस देश का शासक करती जमात बनना है। हम लोगों ने सोचा शासक करती जमात बनने का मतलब है विधायक बना लेना, सांसद बना लेना, सरकार बना लेना, मंत्री बना लेना। लेकिन ये तो सरकार हुई। शासक करती जमात का मतलब है जो भी हुक्मरान समाज होता है उसके जीवन के कई स्तर होते हैं। पहला होता है न्यायपालिका। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जुडिशियरी, न्यायपालिका में हमारी हिस्सेदारी हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना गया। समय होता तो इसके ऊपर हम विस्तार से अपनी बात को रखते कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान सभा बनी थी उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थन नहीं था, यानी बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले अनुयायी लोग संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर के नहीं थे। दूसरा था जो एजुकेशन सेंटर है, विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि एजुकेशन सेंटर में, संस्थाओं में जहाँ पे मानव संसाधन का निर्माण किया जाता है, वहाँ पे हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना गया। तीसरा है इस देश का मीडिया। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि मीडिया में हमारी हिस्सेदारी हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना गया। चौथा है जमीन। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जमीन का बंटवारा हो, जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन दी जाए, उनको रहने के लिए ही नहीं बल्कि उनकी जीविका चलाने के लिए भी उनके पास जमीन होनी चाहिए। और पांचवा है इंडस्ट्रीज। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे उद्योग धंधों में हमारी हिस्सेदारी हो। ये 5 जो कारवा है जो बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में चाहते थे आगे ले जाना, लेकिन नहीं लेकर जा सके। आज बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग 132वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। आज हम लोगों को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा आगे की ओर जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा वही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के कारवा पीछे जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा आगे जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा वही है, या बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा पीछे की ओर जा रहा है। मुझे लगता है
कि बाबा साहब अम्बेडकर की कारवां पीछे की ओर जा रहा है। जिन गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में हमारी रिजर्वेशन के जरिए हम हमारे लोगों को नौकरियों में सर्विसेज में जाने का मौका मिलता था, वो गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर आज धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन बोलकर कोई भी चीज नहीं है। तो ये षड्यंत्र बहुजन समाज के लोगों के साथ चल रहा है। साथियों, अभी मुख्य अतिथि का भाषण होना बाकी है, हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना है। हम अपनी बात को ज्यादा आगे की ओर नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरे से, निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरे से, अब परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी, परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी है। तो साथियों, आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती पे इस बात की चिंतन करें, समीक्षा करें। इतना ही बोलकर हम अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।